नमस्कार, मैं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया की ये खास बुलेटिन। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बुधवार को एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। अब इस मामले में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। मां का आरोप है कि उनका बेटा मोहल्ले में जय श्री राम का नारा लगाता था और इसीलिए उसका कत्ल कर दिया गया। वहीं पुलिस का दावा है कि मृतक और आरोपी दोस्त थे। उनका बर्थडे पार्टी में झगड़ा हुआ था और वारदात को सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। मृतक का नाम रिंकू शर्मा है। वह बजरंग दल का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। रिंकू के परिवार का यह भी दावा है कि इससे पहले रिंकू ने पिछले साल 5 अगस्त को इलाके में श्री राम रैली निकाली थी, तब भी आरोपियों की तरफ से ऐतराज जताया गया था। पुलिस का कहना है कि रिंकू अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया था। वहां दोस्तों से उसका झगड़ा हुआ और घर लौटते समय चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। आउटर दिल्ली पुलिस डीसीपी ए कौन का कहना है कि सभी लोग एक ही इलाके के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते थे। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम है जाहिद मेहताब, दानिश और इस्लाम। वहीं आपको बता दें कि घटना से नाराज रोहतक में बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मिलकर भिवानी स्टैंड पर प्रदर्शन किया और पुतला भी फूंका है। रोहतक कोर्ट में शादी करने पहुंचे प्रेमी जोड़े को परिजनों ने पकड़कर जमकर हंगामा किया। इस घटनाक्रम का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा रहा है कि शुक्रवार दोपहर को कोर्ट परिसर में शादी करने प्रेमी जोड़ा पहुंचा था। बताते हैं कि प्रेमी जोड़ा पहले से ही पुलिस सुरक्षा में था और वह शादी करने के लिए कोर्ट के अंदर दाखिल हुआ था। इस बीच लड़की पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए। उन्होंने शादी का विरोध शुरू कर दिया। लड़के के साथ मारपीट भी की गई, लेकिन पुलिस मौके पर होने के कारण स्थिति ज्यादा नहीं बिगड़ी और इसी बीच पुलिस ने परिजनों को पकड़ लिया है और उनको डांट डपट कर भगा भी दिया। इस मामले में किसी तरह की एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। बहादुरगढ़ 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का धरना 80वें दिन भी जारी रहा और वहीं इसी बीच हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार एमएसपी पर कानून बनाए तो संशोधन पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने साथ ही कहा कि कृषि कानून देश हित में नहीं है। किसान लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। गुरनाम सिंह ने कहा कि कई बार सरकार ने किसानों का भाईचारा तोड़ने की भी कोशिश की है, लेकिन इससे आंदोलन और मजबूत हुआ है। सरकार जितनी कोशिश कर रही है उतना ही यह आंदोलन फैलता जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को लाकर सरकार ने किसान मजदूरों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। फसल की सरकारी खरीद से सरकार भाग रही है, इसलिए सब कुछ कॉर्पोरेट जगत के हाथों में सौंपना चाहती है, जिससे किसान बर्बाद हो जाएगा और जमीन बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि चरखी दादरी के हाथी पार्क के आगे आज सैकड़ों महिलाएं एकत्रित हुई और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिला स्वयं ट्रैक्टर चलाकर दिल्ली के टीकरी बॉर्डर के लिए आंदोलन में शामिल होने के लिए रवाना हो चुकी हैं और साथ में किसानों के लिए खाद्य सामग्री का कंटेनर में भरकर लेकर गई हैं। महिलाओं का कहना है कि जब तक वो वापस नहीं आएंगी, जब तक कि ये कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। देखिए, ये तो सबकी मीटिंग में ही तय होगा कि आगे आंदोलन किस तरीके से बढ़ेगा, लेकिन अब भी कोई छोटा आंदोलन नहीं है। 5 रोड दिल्ली के रुके हुए हैं और जो 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए कभी नहीं रुकते और ये 2.5 महीने से रुके हुए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, ये कोई छोटा नहीं है। हाँ, कोई अगले पड़ाव की बात है, वो 18 तारीख को तो हम ट्रेन रोक रहे हैं 4 घंटे के लिए और उसके बाद जो संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में और इसके फैसले कड़ाई से लिए जा सकते हैं और तब तक ये आंदोलन चलेगा जब तक जीत नहीं जाती। तो सरकार की तरफ से और कोई न्योता है या प्रधानमंत्री ने जैसे अपील की, तो उस पर क्या विचार किया है और कब बैठक हो रही है? नहीं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई न्योता नहीं आया है और कोई अभी तक बातचीत जहाँ थी वहीं की वहाँ है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है, वो तो एक तरह से ड्रामा करते हैं, दुनिया के सामने ड्रामा करते हैं, देश के सामने। सीएम मनोहर लाल खट्टर हर माह गुरुग्राम में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक लेते हैं, जिसमें जिले की समस्याओं को लेकर चर्चा की जाती है। और इसी प्रकार आज भी सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम जोन हॉल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की, जिसमें 12 समस्याओं पर चर्चा की गई। इसमें 5 समस्याएं पुरानी थी और 7 समस्याएं नई थी। कुल 5 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जहां एक तरफ सेक्टर 39 से झाड़सा गांव के बीच सड़क का समाधान किया, तो वहीं सीएम ने कहा कि प्लांट के पार्टीशन
पार्टीशन की पॉलिसी बनाई जा रही है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि बीजेपी और जेजेपी की सरकार 5 साल तक चलेगी। लेकिन आपको बता दें कि इस मीटिंग के दौरान ही एक व्यक्ति को पुलिस ने खदेड़कर बाहर निकाल दिया, जो कि एक शिकायतकर्ता था, जिसको मीटिंग के बीच से खदेड़कर बाहर निकाला गया। उसके बारे में जब सीएम साहब से बात की गई तो उनका कहना था कि ये लोग चाहते हैं कि ऑन द स्पॉट समस्याओं को हल किया जाए। आखिर में सवाल ये भी बनता है कि अगर बैठक समस्याओं की है तो क्या ऐसे किसी शिकायतकर्ता को बाहर खदेड़ना ठीक है? जो अपनी मासिक ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग होती है, वो मीटिंग हुई, सभी मेंबर्स भी उपस्थित थे, अधिकारी भी उपस्थित थे। कुल मिलाकर के 12 ग्रीवेंसेस कमेटी में शिकायतें मिली थी, जिसमें 5 तो पिछली बार की, जिनको दोबारा से सुनने के लिए कहा गया था, उसमें से काफ़ी उनका निस्तारण कर दिया गया है, रिजॉल्व कर दिया गया है। 7 पहली बार ऐसी उसमें आई थी, जिसके अंदर एक समस्या थी कि जो केएमपी के ऊपर, ये तो पिछले बार की थी, हॉट मिक्स प्लांट वाली अवैध जो चल रहा था, जिसके खिलाफ एफआईआर लिखी गई थी, उसके ऊपर 40 लाख रुपया जुर्माना भी किया गया है। और अभी दोबारा से पुलिस अधिकारियों को कहा गया कि उसका ठीक से पालन कराएं और वो समस्या जो है वो ना आए दोबारा से। महेंद्रगढ़ में मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से 12 दिन बाद दीवान कॉलोनी को फिर से रास्ता मिल गया है। पुलिस ने 30 जनवरी को किया था रास्ता बंद और बुधवार को पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा के नेतृत्व में सीएम से मिलना हुआ और जिसके बाद सीएम ने रास्ता खोलने के आदेश दिए। नगर पालिका टीम ने 1 घंटे में रास्ता खोल दिया। इस पर कॉलोनी के लोगों ने पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा को लड्डुओं में तोलकर उनका भव्य स्वागत किया, जिसमें कॉलोनी वासियों द्वारा पूर्व मंत्री को बालाजी चौक से ढोल नगाड़ों के साथ खुली जीप में बैठाकर कॉलोनी तक लाया गया, जहां उन्होंने इस रास्ते का उद्घाटन किया। फिर वहीं उन्हें लड्डुओं से तोला गया और पगड़ी पहनाकर व शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद दीवान कॉलोनी को मुख्य सड़क पर पहुंचने के लिए सीधा रास्ता मिल गया है। दीवान कॉलोनी का प्रतिनिधि मंडल बुधवार को पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिला था। कुछ रोज पहले चरखी दादरी में रोहतक में एफटीएस द्वारा एक फर्जी एनकाउंटर का मामला घटित हुआ था, जिसमें बेगुनाह बिंदर की हत्या हो गई थी, जिसको लेकर परिजन में सामाजिक संगठनों ने आज गृह मंत्री अनिल विज का पुतला फूंका और विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही परिजनों का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई से वे असंतुष्ट हैं। दादरी पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने मीडिया को बताया कि मृतक के परिजन पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट थे और इसी को लेकर क्राइम ब्रांच को यह केस दे दिया गया है। आगे की जांच क्राइम ब्रांच के द्वारा ही की जाएगी। हरियाणा में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फर्जीवाड़ा मामले में एसआईटी ने मोटर रजिस्ट्रेशन क्लर्क राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। कोर्ट में पेश कर उसे 6 दिन के रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान उसे फाइलों में किए गए फर्जीवाड़े का पता किया जाएगा। किस फाइल में गड़बड़ है वह भी पता लगाया जाएगा और इसके अलावा 3 एजेंट जो उनके पास आते थे उनके बारे में भी पता किया जाएगा। एमआरसी की ड्यूटी फाइनल के दस्तावेजों को पूरा कर वेरीफाई करने में लगी थी। उन्होंने कहा कि गड़बड़ की यह जांच की जाएगी और एसआईटी के मुताबिक फाइलों में हद पार करने वाली अनियमितता मिली है। इसके अलावा सिरसा व स्थानीय पुलिस के नामजद अमित, जिसे अभी तक इस पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, इसके साथ सुनील चित्कारा वासी रोहतक, राम निवासी रोहतक और कृष्ण सोनीपत को भी गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि यह सब आपस में मिले हुए और कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े के जिम्मेदार हैं। इसमें और जो नकली आरसी का फर्जीवाड़ा, उसमें ऑलरेडी पहले एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उसमें कल हमने एक आरोपी को राजेंद्र कुमार को अरेस्ट किया था, तो उसको आज पेश किया है कोर्ट में और हमें 6 दिन का रिमांड मिला है। तो इसमें आगे जो इसके को अक्यूज्ड हैं तो उनको अरेस्ट किया जाना है। अभी आगे इनके जो कार्यकाल के समय जो ये रहे हैं आरसी, उसमें कितनी आरसी जो गलत बनाई है तो उसका पता लगा। ऐसा ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो अपना सीट की, तो इन्होंने अमित के साथ मिलके और उनके साथ साथी और भी हैं, तो सभी मिलके किया ये। भवानीखेड़ा शहर में खेल स्टेडियम नहीं होने से खिलाड़ियों को हर रोज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्टेडियम की कमी के कारण खिलाड़ी आए दिन अपनी जान जोखिम में डाल सड़कों पर प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिससे खिलाड़ी और उनके परिजन सड़क हादसों और दुर्घटनाओं के डर में हैं।
खिलाड़ियों और शहरवासियों ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से भी खेल स्टेडियम निर्माण की मांग की है, लेकिन आश्वासनों के बावजूद भी शहर में खेल स्टेडियम निर्माण नहीं होने से खिलाड़ियों में इसका भारी रोष है। उनके आरोप है कि आज प्रदेश में सरकारें खिलाड़ियों की सुविधाओं के नाम से बड़े बड़े दावे घोषणाएं करती रहती हैं, लेकिन भवानीखेड़ा में उनका देश के लिए खेलने का एक सपना बना हुआ है। खिलाड़ी परिजनों के आरोप हैं कि चुनावी समय में तो शहर में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और सुविधाओं के नाम से, लेकिन बाद में समस्याओं की सुध लेने वाला कोई राजनेता नहीं होता। उन्हें सिर्फ परेशानियों के समाधान का केवल कोरा आश्वासन ही दिया जाता है। हमारे इधर ब्लॉक में गांव से बहुत है, लेकिन बड़ी दिक्कत है। ग्राउंड हो तो उनको फिर कोई दिक्कत ना आए, परफॉर्मेंस करेंगे। भाई देखो, जब ये तो है चलन एक अपने देश के अंदर, जब वोट लेना होता सभी हाँ भरेंगे, हाँ हम ये स्टेडियम बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जब सरकार बन जाती है तो इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया अभी तक। देखो बुआड़ीखेड़ा के अंदर हमारे अभी तक स्टेडियम नहीं है, आपके सामने है, हम झूठ थोड़ा बोल रहे हैं। पूरा बुआड़ीखेड़ा ब्लॉक में स्टेडियम है ही नहीं। अभी आसपास गाँव छोटे छोटे उनके वही देखो राजनीतिक खेल है। तो अभी उनके पास जाएंगे, आश्वासन दे देते हैं, हाँ भाई करेंगे, ये है वो है, लेकिन वह नहीं। देखो पूरा टाइम अब जा रहा है। काफ़ी समय से जो हम खिलाड़ी हैं, हम रोडों पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके कारण हम लड़कियों को भी रोड पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिसके कारण कि गाड़ियों का आवाजाही ज़्यादा कभी हो जाए, ट्रैफिक जाम हो जाए तो उससे दुर्घटना का भी डर रहता है। और अगर हमारे स्टेडियम होगा हमारे एरिया में तो हम उसमें ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि फैसिलिटीज़ ज़्यादा हमें मिलेंगी। एंड जो हम लड़कियाँ हैं, हमें भी कुछ डर नहीं रहेगा अगर हम एक स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे, और एक कोच ज़्यादा अच्छे से एक स्टेडियम में प्रैक्टिस करवा पाएंगे। इसी कारण से हमारा सरकार से अनुरोध है कि हमें एक स्टेडियम प्रोवाइड कराएं, जिससे हम खिलाड़ी देश का नाम ऊंचा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. जस्ट इंडिया की आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।